क्या? ये दाल भर भर के मुझे खाने में मजा आता है, ये, इस तरह से। ऐसी ही टेंडर भी है जैसे। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल की चना दाल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास। फ्लेम हमारी मीडियम है। और अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंग, 1 टेबलस्पून के आसपास सूखी लाल मिर्च, 12 दाने के आसपास होगी, 1 सिनेमन और 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डाल देंगे हम आधा कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई नहीं हो तो एक लार्ज प्याज लेके तल लें इस पॉइंट पर। और अब ये फ्राई प्याज को हम थोड़ा सा गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। और अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत तरह की दालें बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम दालों का लिंक दे देंगे। और ये थोड़ी हटके है और वेरी इजी और रेस्टोरेंट स्टाइल है बिल्कुल। चलिए 1 मिनट के आसपास हो गया हमारे प्याज़ों को और लहसुन को भी फ्राई होते हुए। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप टमाटो प्यूरी। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। जब टमाटर सस्ते और अच्छे आए तो बना के रखेंगे, लाइफ सेवर है। अदरवाइज़ इस पॉइंट पर अगर आपके पास ना हो तो 3 मीडियम या 2 लार्ज साइज़ के टमाटो को ग्राइंड कर लें या छोटा छोटा काट लें। साथ ही इसमें मसाले भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को फिर अच्छे से भूनेंगे। मसालों में कुछ यूँ है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नोर या मैगी की चिकन क्यूब मेरा पाउडर है, 1 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून नमक। तो ये सारी चीज़ें चली जाएगी इसमें। वो जो मैगी की जब चिकन क्यूब डालेंगे ना, नोर या मैगी की, तो उससे एक बड़ा ख़तरनाक सा फ्लेवर आएगा। और अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और मसाले को जब ज़रूरत पड़ेगी 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के आराम से इसको भूनेंगे 5 मिनट के आसपास, ताकि अच्छा सा मसाला भुना हुआ होगा, ख़तरनाक दाल बनेगी। मेरे हबी की फेवरेट है। उनको ऐसी दाल पसंद, चना दाल, जो साबुत साबुत भी हो और फिर कम्प्लीटली गली भी हो। 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। मसाले को जलाना नहीं है, अच्छे से भूनना है। मसाला भी क्या याद रखेगा कि कितनी मैंने इसकी केयर की है, मैं रिज़ल्ट भी ख़तरनाक दूंगा। मसाले को भूनते हुए ऑलमोस्ट 6 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे हीरो ऑफ द डिश को। तो यहाँ देखें हमारे पास चना दाल है, 2 कप है, आधा पौना घंटा भिगोया और उसके बाद उसका पानी स्ट्रेन कर लिया, क्योंकि वो पानी जब निकाल लेते हैं तो गैस वगैरह नहीं होता है। चना दाल अक्सर गैस वगैरह करती है, तो उसका पानी फ़ौरन निकाल दिया, 2 मरतबा और धो लिया। और उसके बाद 2 कप में मैंने 4 कप पानी डाला,
आधा टीस्पून नमक डाला और उसको उबाल लिया। तो ये देखिए जिस तरह से उबली हुई है वो इस तरह से है कि यूँ साबुत दिख रही है आपको। इस तरह से करेंगे तो ये देखिए यूँ टेंडर है इस तरह से। तो हबी को ऐसी पसंद है। तो ये अब डाल देंगे हम अपने, इसमें जो भी पानी बचा है वो साथ ही डाल देंगे। बहुत कम बचा है लेकिन डाला ही इतना नहीं था। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5-6 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को और दाल को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितनी खुश है, मसाला भी खुश है कि अरे वाह भाई चना दाल तो इसमें तो कुकड आ गई है और मैं भी इतना अच्छा सा फ्राई हुआ हूँ कि हम दोनों मिलके ख़तरनाक सा शफीक अंकल को रिजल्ट देंगे। तो बस अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, अच्छे से मिलाएंगे और अब इसे हम दम पे लगा देंगे फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स। तो कवर करते हैं और चूल्हे को कर देते हैं मीडियम लो और मीडियम लो के दरमियान। तो मिलते हैं 8-10 मिनट में। तो देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है। खोल के देखते हैं। 12-15 मिनट हो गए हैं और अब इसको हिलाते हैं और थोड़ा सा इसको हल्का सा 1-2 मरतबा यूँ चम्मच चला देंगे ताकि ये जो इतनी सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल घुट जाए, ताकि एक बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो बस इतना ही करेंगे और अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें डालेंगे हरा धनिया और 2 टेबलस्पून बटर, इसको मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो घी डाल दें, घी से बना भी सकते हैं। दाल में घी और बटर बड़ा अच्छा लगता है, फील फ्री। और अदरवाइज सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं। मैं हमेशा घी या बटर नहीं डालती हूँ। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। आहा क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। अगर आप लोग यहाँ होते तो आप लोग को पता चलता। और अब मैंने ये 2 टेबलस्पून बटर जो है वो बचा के रखा है, वो इस तरह से डालेंगे। हरा धनिया गार्निश करेंगे और ये नींबू रखेंगे। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी हबी की फेवरेट चना दाल बन गई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। क्या अभी अभी क्या कर रही हो? क्या? अरे आ गए आप कैसे? मेरा कुछ जिक्र हो रहा था। हाँ किसकी फेवरेट है बताए? ओह ये बनाई है, अरे वाह। है ना। तो अब आप ट्राई करो, बताएंगे लग कैसा रहा है। तुम कर लो। अरे भाई आपकी फेवरेट है ना। और देखिए ये बीच में बटर भी डाला है, खुशबुएं आई। खुशबू तो ऐसे ही आ रही है। आ रही है ना, इसीलिए आ गए आप। हाँ मैंने लगा कुछ अच्छा बन रहा है कुछ। मगर इसमें पता है फ्रेश तंदूर की रोटी बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन इस वक्त तो ये वाली है। और अब आप खा के बताएं कि लग कैसा रहा है। ओके। नींबू भी डाल देती हूँ थोड़ा। बिस्मिल्लाह। ये दाल भर भर के मुझे खाने में मज़ा आता है, ये इस तरह से। ऐसी ही टेंडर भी है जैसे। हाँ दिखने में साबुत और यूं घुल जाए, ऐसी होनी चाहिए। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। तुम खाओ तुम। नहीं आप ही एक और इन लोगों के लिए बाइट ले। किसके लिए? व्यूवर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। तो 5 मिलियन से ऊपर बाइट लेने पड़ेंगे। नहीं मोहब्बत से एक ही काफ़ी है। अच्छा, एक ढंग का बाइट लेता हूँ जो दाल ज़्यादा मुझे पसंद है। ये देखो यूँ यूँ भर के, है ना कैसा धुआं निकल रहा है। हाँ वाह। मैं इसीलिए आया, खुशबू आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ मज़ेदार चीज़ है ना। ये मैं ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकते हैं। तो देखा
तो देखा कैसे झटपट खतरनाक सी हबी की फेवरेट दाल बन गई। तो अब आप लोग भी जल्दी जल्दी जाए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।